बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। नाज़रीन, वतन पाकिस्तान के बारे में अगर लैंड ऑफ मिराकल्स कहा जाए तो ये किसी सूरत भी गलत ना होगा। बिलखसूस सियासी मामलात में तो हमारे यहाँ मंज़र इस कदर तेज़ी से बदलता है कि देखने वाला हैरान व परेशान रह जाता है। अभी चंद दिन पहले की बात है जब बनी गाला में धड़ाधड़ इजलास हो रहे थे और मुल्क भर में जलसों की एक लाइन लगी हुई थी और बड़े बड़े जलसों में खड़े होकर इमरान खान साहब ये दुहाई देते नज़र आ रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ तरह तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उनमें दहशत गर्दी से लेकर गद्दारी तक, गद्दारी से लेकर तोशाखाना मजहबी मुनाफरत और तौहीन अदालत जैसे संगीन मुकदमात खड़े कर दिए गए हैं कि और हमारे पीटीआई के वर्कर्स को जेलों में डाला जा रहा है। उन पर तरह तरह के झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इस तरह हमारे लिए सियासी हयात तंग की जा रही है। अभी इन जलसों को गुज़रे 2-3 दिन ही हुए थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन में पहुँचे। उन्होंने दीगर मसरूफियात के साथ गुज़िश्ता रोज़ एक अहम तरीन मीटिंग भी अरेंज की, जिसमें 3 बार के सबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज़ शरीफ साहब, जिनका हालिया स्टेटस बहरहाल अदालती मफरूर, इश्तिहारी और मुजरम का है, उन्होंने शिरकत की। उनके साथ जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब, उनका भी मौजूदा स्टेटस बहरहाल अदालती मफरूर और इश्तिहारी का है। उसके अलावा उस मीटिंग में नूर चश्म जनाब सुलेमान शहबाज ने शिरकत की, जिनके बारे में अदालती रिकॉर्ड पे जनाब शहबाज शरीफ साहब ख़ुद फरमा चुके हैं कि हमारे तमाम बिज़नेस मामलात को डील जनाब सुलेमान शहबाज करते हैं। इसलिए आपको बिज़नेस से मुतल्लक किसी किस्म का कोई इन्वेस्टिगेशन दरकार है तो आप सुलेमान शहबाज से रब्ता करें। जबकि सुलेमान शहबाज साहब पिछले 5 साल से मफरूर होके लंदन में रहाइश पजीर हैं और वो किसी सूरत भी अदालती मामलात में किसी किस्म का बयान देने या किसी तफ्तीश में शामिल होने को तैयार ना हैं। बहरहाल इस अहम तरीन मीटिंग में पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के बारे में इंतहाई अहम फ़ैसले किए गए, जिनके मुताबिक ये फ़ैसला हुआ कि किसी सूरत भी अगस्त 2023 से पहले आम इंतखाबात का डोल नहीं डाला जाएगा और अगर इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम हुकूमत को इस सिलसिले में प्रेशराइज़ करे या हमारे इत्तेहादी हमें छोड़ जाएं और ये मौजूदा पार्लियामेंट का चलना नामुमकिन हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर हम एक इंतहाई सख्त बयानिए के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया कायम करके अवाम में जाएंगे और अवाम को बताएंगे कि मौजूदा सेटअप में हमें धकेलने के लिए जो कौलो करार हमसे किए गए, हम वो सारे के सारे अवाम के सामने रख देंगे और इस तरह हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नई परेशानी का बायस बनने के लिए तैयार होंगे। दूसरी तरफ एक और अहम इशू पे डिबेट की गई, वो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक़ डार साहब की वतन वापसी के लिए जो अदालती मुकदमात के हवाले से जो बंदोबस्त किया जाना था, अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। इस पे इतनी इस कदर डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों अपनाए जा रहे हैं, इसमें फौरी तौर पे पेशरफ्त की जाए। और इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट जो कि मियां साहब की वतन वापसी जो शयान शान वतन वापसी के सिलसिले में एक बहुत बड़ी रुकावट है, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप वतन वापस जाके जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता करें और उनकी बाहमशावरत और मदद से एज़ सुन पॉसिबल पंजाब गवर्नमेंट से जान छुड़ाएँ ताकि मियाँ साहब का वतन वापसी आसान हो सके। इसी तरह सैलाब-ज़दगान की बहाली के लिए भी फ़ैसले हुए कि जल्द अज जल्द उनकी सर्वाइवल के लिए जितना हो सके उनकी मदद करें और अवाम-उन्नास के सरों पर मंडलाती होशरुबा महंगाई में किसी कदर आसानी पैदा करें, उसमें कमी लाएं ताकि हम इंतखाबात में जाने के काबिल हो सकें। ये थे वो अहम तरीन फ़ैसले जो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से लंदन इजलास में किए गए और मियां शहबाज शरीफ साहब वतन वापसी पर इन तमाम फ़ैसलों पे अमल दरामद के लिए यकीनन अहकामात जारी करेंगे। नाज़रीन,
ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ سہولت یعنی کہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری ملزمان و مجرمان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی یہ سہولت صرف ہماری اشرافیہ کے اعلیٰ ترین طبقات کو حاصل ہے۔ بھول کے بھی آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی اشتہاری سے رابطہ رکھنا، اس سے بات کرنا یا مشاورت کرنا تعزیرات پاکستان کے تحت جرم ہے، اور اس قدر سنگین جرم کے تحت دہشت گردی عدالت میں لے جایا جاتا ہے، اور دنوں یا ہفتوں کے لیے جیل نہیں بلکہ مہینوں اور سالوں کے لیے کال کوٹری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے احتیاط انتہائی لازم ہے۔ غور بھی کیجیے اور مجھے اجازت بھی دیجیے۔ اللہ حافظ۔